आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अध अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बन्ना जी के अस्यकारी श्री अजितनाथ भगवान की जय। पिंजड़े में पंछी बैठा हुआ था और उस पिंजड़े के ऊपर आकर के एक और पंछी आकर के बैठ गया। बाहर के पंछी का अंदर के पंछी से संवाद हो रहा था। बाहर का पंछी अंदर के बैठे हुए पंछी से कहता है, तुम्हें पिंजड़े के अंदर अच्छा लगता है? पिंजड़े का पंछी बाहर वाले पंछी के रूप रंग को देख करके ही थोड़ा विचलित सा हो गया, क्योंकि पिंजड़े के अंदर का पंछी को रोज ठंडे पानी से नहाने मिलता था। पिंजड़े के पंछी को रोज उसका जो सईस था, जो संभालने वाला व्यक्ति था, मालिक था, वो रोज थोड़ा बहुत चमेली का तेल लगा देता था। पिंजड़े के पंछी को थोड़ा रोज अच्छा खाने पीने मिलता था, तो वो अच्छा हट्टा कट्टा भी दिखाई देता था। तो पिंजड़े का पंछी पिंजड़े के ऊपर बैठे हुए बाहर खुले हुए पंछी से कहता है, खुद देख लो पिंजड़े के अंदर बैठने का सुख और तुम्हारे बाहर उड़ने का दुख, कैसे सूखे से दिख रहे हो। पूरे शरीर में धूल छपी हुई है और कहीं रूप रंग का कोई ठिकाना नहीं है, बाल कहीं भग रहे हैं, हाथ कहीं भग रहा है तुम्हारा, मेरा देखो कितना सौंदर्य है। अब दोनों पंछी आपस में चर्चा कर रहे थे। पिंजड़े का पंछी कहता है कि पिंजड़े के अंदर बहुत सुविधाएं हैं, पिंजड़े के अंदर बहुत सुख है, पिंजड़े के अंदर किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है। तो बाहर का बैठा हुआ पंछी पिंजड़े के पंछी से पूछता है कि अच्छा, तो तुम टेंशन नहीं लेना चाहते हो? हाँ, पिंजड़े के अंदर रहने पर बड़ी सुविधा है बंधु, पिंजड़े के अंदर सुख है, पिंजड़े के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं और पिंजड़े में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। हर चीज पिंजड़े के अंदर बिल्कुल अनुकूल मिलती है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग पिछले 50-60 सालों से पिंजड़े के अंदर बैठे थे। देखिएगा आप, अभी 8 साल पहले देश के जो प्रधानमंत्री थे 10 सालों से पिंजड़े के अंदर चुपचाप बैठे थे। पिंजड़े के अंदर सुख है, पिंजड़े के अंदर सुविधाएं हैं, पिंजड़े के अंदर कोई टेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उनके भी पास था, देश की सत्ता उनके हाथ में भी थी, लेकिन पिंजड़े के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सुख और सुविधाएं चाहता है। कभी पता ही नहीं चला कि हम भारतीय हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हमारा भी कोई बहुमान है, कुछ पता नहीं चला। पिंजड़े का पंछी बोलता है बाहर के पंछी से, पिंजड़े के अंदर बहुत सुख है। बाहर का पंछी पिंजड़े के पंछी से कहता है, आसमान देखा है? क्या जरूरत है, यहां से दिखता तो है सफेद सफेद। बोले कभी अपने बल पर उड़ करके देखना कितना सौंदर्य है आसमान का। पिंजड़े के अंदर रहे, बहुत दिनों तक देश पिंजड़े के अंदर रहा। अभी पिछले 5-8 सालों से पिंजड़े से मुक्त किया है पूरे देश को कुछ महानुभावों ने मिलकर के। घर के अंदर बैठने पर नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं होती बंधुओं, लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं सृष्टि पर जिनको सारी सुविधाएं मिल रही थी। लंदन में बैरिस्टर बनकर के अच्छे से बैरिस्ट्री कर रहा था वो व्यक्ति, करमचंद, मोहनदास करमचंद, ऐसे ही बोलूंगा मैं उनको अभी, फिर बाद में गांधी जी और बापू के नाम से संबोधित करूंगा। मोहनदास करमचंद
बैरिस्टर बनकर के लंदन में सुख भोग रहा था, लेकिन पिंजरे में बैठ करके सुख भोगना पसंद नहीं आया। और जब दुनिया के लिए उड़ान उड़ी और जब दुनिया के लिए स्ट्रेच लिया, दुनिया के लिए टेंशन ली, दांडी आंदोलन किया, चौरा चौरी का आंदोलन किया, फिर जाकर के असहयोग आंदोलन किया, बे टेंशन लेने वाले लोग आज परम पिता महात्मा गांधी मान करके दुनिया में बापू कह करके पूजे जा रहे हैं। जब तक करमचंद बैरिस्टरी करते थे कोई कीमत नहीं थी उनकी, क्योंकि नो स्ट्रेच, नो टेंशन, ओनली फॉर फैसिलिटीज। खुद की सुविधा के लिए जब तक आप जीते हैं बंधुओं, तब तक आपके जीवन में कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं लगता। रामचंद्र जी को भी देख लीजिएगा, जब तक स्ट्रेच नहीं लिया, जब तक जंगल नहीं गए, तब तक रामचंद्र जी के आगे किसी ने श्री राम नहीं लगाया। मर्यादा पुरुषोत्तम घर में संबोधन नहीं मिला रामचंद्र जी को। जब बाहर जाकर के अपने शत्रु के साथ भी रह करके उन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन किया, तब शत्रु को भी कहना पड़ा कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हैं। इतने सारे संबोधन अपनी जिंदगी में लगाने हो तो थोड़ा टेंशन लेना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रेच लेना पड़ता है। जैसे अभी नरेंद्र भाई मोदी ने और अमित शाह जी ने लिया, स्ट्रेच लिया ना। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में 60 सालों से जो बदलाव नहीं आ सकता था, वो बदलाव को वो 370 की धारा हटा दी उनने। वे चाहते तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके बिल्कुल नो स्ट्रेच, टेंशन फ्री होकर के पिंजड़े के अंदर आराम से बैठते। 380 कमरों से ज़्यादा बड़ा बना हुआ है प्रधानमंत्री जी का बंगला। आराम से बैठो, सुबह रोटी खाओ, शाम रोटी खाओ, अच्छी अच्छी डिशेस खाओ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, ठंडे कूल एसी में रहो। कितना अच्छा रहता है। एक ठंडी गाड़ी से उतरो, दूसरी ठंडी गाड़ी में चढ़ो, पैदल भी चलो तो बगल में एक एसी लेकर के आदमी चले, भैया सेठ जी को ठंडी नहीं लग जाए, गर्मी नहीं लग जाए। लेकिन वो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे तो नहीं है। लोग कहते हैं 19 घंटे जगते हैं, स्ट्रेच लेते हैं, टेंशन लेते हैं। उस टेंशन लेने का क्या सुखद परिणाम निकला है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने पर सिर्फ 2 लोग उतारू क्या हुए, 370 की धारा क्या हटाई, पूरे विश्व में खलबली मच गई। आपके अपने घर के अंदर भी आप देखिएगा बंधुओं, जब आप अपने घर के अंदर रह करके जब ये सोचते हैं हम पिंजड़े में खुश हैं, हम पिंजड़े में खुश हैं, अपना पिंजड़ा रंग रोगन कराने में लगे रहते हैं। भैया इस दीवार में शीत पड़ रही है, इसमें थोड़ी पुट्टी लगा दो, बाथरूम का दरवाजा टूट गया है, इसका नल ठीक कर दो। तुमको सिर्फ अपना पिंजड़ा ठीक करने की लगी है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने कभी भी पिंजड़े में रहना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपना पिंजड़ा खुद अपने हाथ से फूका। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाड़ी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कबीर ने कहा है, खुद लुकाड़ी में आग लेकर के खड़ा हुआ है, लकड़ी लेकर के खड़ा हुआ है, कुल्हाड़ी लेकर के खड़ा हुआ है। जो घर फूके आप ना, अपने हाथ से अपने घर में जो आग लगाता हो, चले हमारे साथ। वो हमारे साथ चले, वो दुनिया भर का स्ट्रेच ले, टेंशन ले, दुनिया भर की सुविधाओं के पीछे छोड़ करके वो दुख और दर्द को उठाए, तब तो जाकर के कोई परम पिता बने, तब जाकर के कोई महात्मा गांधी बने। 370 की धारा हटाने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। देश जैसे 60 सालों से चल रहा था वैसे ही अभी भी चलता रहता। लेकिन जैसे ही 370 की धारा हटाई, पूरे के पूरे पाकिस्तान में और पूरे के पूरे जम्मू और कश्मीर में अलग ही बदलाव दिखने लगा। अलगाव की भाषा बोलने वाले लोग अब समर्थन की और सहयोग की भाषा बोल रहे हैं। अब वहां पर जाकर के कोई जैन परिवार भी जाए तो जमीन खरीद सकता है, कोई जाए तो वहां पर भी जाकर के अपना मकान बना सकता है। किसी भी पाकिस्तानी महिला से शादी करने के बाद पाकिस्तानी नागरिकता मिल जाती थी 370 की धारा पे। लेकिन अब सारे बदलाव करने पर बहुत कुछ गतिविधियों में विराम मिल गया। अगर ये 370 की धारा हटाने वाले लोग स्ट्रेच नहीं लेते तो आपके देश का क्या बिगड़ जाता? बताइए क्या बिगड़ जाता? आपको लगता है कुछ बिगड़ जाता? रोज बिगड़ रहा था,
रोज 2-4 आदमी उधर से इधर आते थे, आपके देश में सीरियल ब्लास्ट करते थे। ताज, होटल ताज को फोड़ने का काम किसने किया? ऐसे ही लोगों ने किया। इसी बहानों से आए और हमारे यहाँ के जवेरी बाजार पर वो बम फोड़ करके चले गए। ऐसे ही लोग आए, मालेगांव में बम विस्फोट कर दिया। ऐसे ही लोग आए बंधुओं, और उन्होंने घुस करके कभी सीरियल ब्लास्ट में 18 ब्लास्ट करके चले गए चुपचाप, और हम हर बार देखते रह गए। संसद भवन में हमला कर दिया ऐसे ही लोगों ने। सोचिए, जो न्याय का, भारत देश का अहिंसा की पहली कर्मभूमि और मंदिर माना जाता है, उसको भी खून से गंदा कर दिया। जब लोगों ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नरेंद्र भाई मोदी ने और अमित शाह जी ने देखा, तो फिर 370 की धारा हटाने का जब उन्हें स्ट्रेच लिया, टेंशन ली, तब जा करके देश के अंदर खुशहाली आई। आप घर के अंदर सुख से बैठते हैं, उसके पीछे एक फौजी कितना स्ट्रेच और टेंशन लेकर के देश की सीमा पर खड़ा रहता है। अभी 49 डिग्री टेम्परेचर चूरू का चल रहा है, उसमें ऊंट पर सवारी लेकर के, माउजर और मशीन गन लेकर के बहुत सारे सैनिक इस टेंशन को लेकर के, स्ट्रेच को लेकर के खड़े हैं कि हमारे देश में माँ बहनें सुरक्षित रहें। अगर 5 दिन के लिए वो छुट्टी पर चले जाएं, तो सोचिए भारत की वसुंधरा का क्या होगा। आपको समझ में आ जाएगी जब आपके घर के सामने चलती हुई गाय के अंदर से बम का विस्फोट होगा। इतने से बम गाय को खिला देते हैं, रिमोट से फोड़ते हैं और सामने वाले को लहूलुहान कर देते हैं। स्ट्रेच तो लेना पड़ता है। स्ट्रेच लिया गुरुवर ने, कैसा गजब का स्ट्रेच लिया कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने जब उनको दीक्षा दी, तो उनको शुद्ध दिगंबर मुनि बनने का वो जो अभूतपूर्व आनंद ले रहे थे, वो आनंद बहुत देर तक गुरुदेव ले नहीं पाए, और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार प्रच की टेंशन दे दी, ये स्ट्रेच संभालो। स्ट्रेच क्या है? बिना स्ट्रेच के क्या कोई बॉडी बिल्डर कोई बॉडी को मेंटेन करता है? पहली बार जिम में जाते हैं, 2, 4, 6 बार भी डंबल्स उठाते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, शरीर का अंग अंग टूटता है कुछ देर तक, तो उसके बाद जो सौंदर्य दिखाई देता है वो दुनिया में देखते बनता है। बंधुओं, गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज श्री ने जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के दिया हुआ वो स्ट्रेच लिया, सिंहासन, बैठना बड़ा अच्छा लगता है बंधु, लेकिन बैठने पर जवाबदारियां बहुत कुछ आदमी को बदल देती हैं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के दिए हुए सिंहासन पर बैठ करके गुरुदेव ने जब स्ट्रेच लिया, तो स्ट्रेच लेने का परिणाम था कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के मात्र एकमात्र शब्द था कि मेरा तो समय हो गया है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूरी भारत की वसुंधरा पर गुरुकुल जैसा वातावरण बने। उस गुरुकुल जैसे वातावरण को बनाने के लिए गुरुदेव ने कितना पुरुषार्थ किया। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बनाना, बार बार वहां पर जाना, गर्मी की तपती दोपहरियों में शिलाओं के ऊपर बैठ करके तपस्या करना, पूरी जनता को वहां पर आकर्षित करके वहां पर आना। उनकी साधना ने खुद जनता को ऐसा आकर्षित किया कि जनता कुंडलपुर के बड़े बाबा भी गई, भाग्योदय तीर्थ भी गई, कुंडलपुर की से उठ करके जनता अमरकंटक भी गई। कितना स्ट्रेच लिया सोचिए। अगर एकांत में बैठ करके अहम इक्को खलु शुद्धो पढ़ रहे होते, तो क्या उनके जीवन में शुद्धात्मा की तरंगे नहीं झूल रही होती? क्या असंख्यात गुड़ी की निर्जरा गुरुदेव नहीं कर रहे होते? कर रहे होते। हाँ महाराज, उसके बाद भी आपको बात बताना चाहता हूं कि आप जो टेंशन फ्री लाइफ की धारणा आपने अपने जीवन में बनाई है, आप अपने टेंशन फ्री लाइफ की धारणा को थोड़ा तोड़ने का प्रयास करिएगा और स्ट्रेच लेने का प्रयास करिए। जिस पिंजड़े को आप बहुत खूबसूरती से रोज सुबह शाम संवारते हैं, साफ करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं, वहां पर बैठ करके थोड़ा सा स्ट्रेच लीजिएगा कि कोई बियाबान जंगल में चातुर्मास मुनि महाराज कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा होगा। कोई गर्मी पर कोई दिगंबर मुनि महाराज पैदल विहार कर रहे हैं, उनका भी स्ट्रेच लीजिए, उनका क्या हो रहा होगा। सोचिए कि गुरुदेव डोंगरगढ़ में जाकर के बैठे हुए हैं, वो चाहते तो कहीं और भी सुविधा संपन्न जगह में जाकर के बैठ सकते थे, लेकिन बिल्कुल आउटर में छत्तीसगढ़ में जाकर के वो बैठे हैं। उन्होंने भी कोई स्ट्रेच लिया है कि जैन संस्कृति अगर इन जिनालयों के माध्यम से आज हम सुरक्षित ना कर पाए और गलती से आत्मा ने देह का साथ छोड़ दिया,
तो फिर ये जिनालय की सुरक्षा कभी हो नहीं पाएगी। ऐसे सौंदर्यीकरण के साथ इतने महानतम जिनालय जिनबिंब स्थापित नहीं हो पाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने स्ट्रेच लिया बंधु, और उस स्ट्रेच का परिणाम है कि आप जैसे महानुभावों के सहयोग से आज कुंडलपुर का भव्यतम बड़े बाबा का मंदिर एक जैन समाज का ऐसा गौरव दिखाई देता है। जो भी जाकर के देखता है, दान दिया हो या न दिया हो, लेकिन उसको उस मंदिर को देख करके ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि और गौरव महसूस होता है कि गजब का मंदिर है जैन समाज का। और जब दूसरा व्यक्ति आकर के देखता है तो लगता है कि क्या जैनियों ने चीज बनाई है। आप भी सोचिएगा, अपने घर के पिंजड़े को संभालने में लगे हैं, पिंजड़े के अंदर 2-4 गुलाब खिला लिए हैं, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए हैं, बेचारा मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरे बच्चे का ये, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरी दुकान। कितनी बार मैं करके तुम में और बकरे में कोई अंतर भी रहा है कि नहीं रहा है? ऐसा तो नहीं कि तुम बकरे जैसी इबादत में मैं, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा पैसा, मेरा पत्ना, मेरा व्यापार, मेरा पुत्र, मेरी पढ़ाई, मेरा ये सब मैं कितना मैं करते हो तुम लोग, हैं? थोड़ा घर के बाहर निकल के भी स्ट्रेच लेना देखो मुस्कुराते हुए साधुओं किस तरीके से चुपचाप शांति से दिमाग पे। स्ट्रेच तो है, किस बात का है? सौंदर्य है स्ट्रेच का, कि अजितनाथ भगवान बंधा जी के, जिनकी महिमा न्यारी है, जिनके बिंब में अत्यधिक मंत्र शक्ति के साथ पूर्व में आचार्यों ने स्थापना की है। सोचता है साधु दुनिया भर के लोगों को उनके माध्यम से लाभ दे सके। गुरुदेव भी सोचते हैं कि ऐसे अजितनाथ भगवान, इनका अभूतपूर्व वैभव है। वो छोटे से 6 फीट चौड़ी सी गली में बैठे हुए थे अजितनाथ भगवान, जिसको आप लोग भौरा कहते थे। कुछ नहीं था, 2 दीवालों के बीच में 7 फुट की मात्र जगह थी बंधुओं। 30 फुट का एक छोटा सा एक ऐसा जगह था जहां पर 6 लोग अगर धोती दुपट्टा से धोती भी बदलेंगे तो उनको सफोकेशन होने लगता था। जब पूज्य गुरुवर पहली बार अजितनाथ भगवान के समक्ष आकर के बैठे तो उन्होंने भी यही बात कही कि जिस दिन भगवान अभी 12 फुट नीचे हैं, जिस दिन भगवान 20 फुट ऊपर हो जाएंगे, पूरी दुनिया अजितनाथ भगवान के चरणों में लौटेगी। एक अच्छे साधक, एक अच्छा संत जिस स्टेज को, जिस टेंशन को दिमाग में लेता है, आपको भी उस स्टेज को थोड़ा सा लेना चाहिए। आप सिर्फ अपना पिंजरा संभालने में लगे हैं, आपको बार बार बस ऐसा लगता है कि हाँ मेरी पूरी ताकत, मेरी पूरी शक्तियाँ सिर्फ अपने परिवार की समृद्धि करने में लगे। सुबह 8 बजे से गल्ले की दुकान खोल करके बैठते हो, जवाहर वहाँ पर जाकर के आप मूंग बेचते हैं, मोट बेचते हैं, जीरा धनिया हल्दी बेचते हैं। शाम को आकर के शाम को हिसाब करते हैं, 1500 रुपये आए हैं, बड़ी बात है, 500 रुपये खर्चे में चले गए, 1000 बच गए, अपने आप को अमीर समझते हैं। अरे अमीरी तो इस बात पे होती कि 1500 का 1500 उठा करके दान दे दिया होता, कि बोले घर का स्ट्रेस तो मैंने 30 साल पहले ही लेना छोड़ दिया था, अब तो मैं सिर्फ भगवान का स्ट्रेच लेकर के बैठा हूं कि जो मेरे गुरुदेव के मन पे है वो मेरे मन पे भी भगवान कब आएगी। आचार्य जो सोचते हैं वो चीज हम क्यों नहीं सोचते? जब गुरुदेव सोचते हैं यहाँ पर ये बैठ करके कि यहाँ पे एक सहस्कुट जिनालय बन जाए और सहस्कुट जिनालय में हजारों लोग अपनी प्रतिमाएं रख करके चले जाएं, 25,000 प्रतिमाओं की स्थापना करनी है। चाहे तो एक आदमी 25,000 की स्थापना कर दे और चाहे तो 25,000 मिलकर के एक दिन में बीट करें और एक बार में 25,000 की बात खत्म हो जाए। परसों में जब मैं मैसेज, 8 दिन बाद जब मैं गुरुदेव को मैसेज भेजूं कि गुरुदेव जितने भी 25 सहस्कुट जिनालय बन रहे हैं, इन 25 सहस्कुट जिनालय में बनने वाली प्रत्येक प्रतिमाएं स्क्रीन के माध्यम से बुक कर दी गई हैं। आप सोचिए इतने बड़े संत को जो उन्होंने स्ट्रेच लिया है। महाराज जी क्यों लिया आचार्य सिंह ने इतना स्ट्रेच? आचार्य सिंह ने स्ट्रेच अपने लिए नहीं लिया बंधु, आपकी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए लिया। क्योंकि पिंजड़े में सुख से कोई भी पंछी रह सकता है, लेकिन बाहर का घूमता हुआ पंछी बहुत कुछ अद्भुत चीजें देखता है। गुरुदेव कहते हैं उस बात को, ये मत सोचना कि उजाले में दिखा हुआ रास्ता अंधेरे में भी काम करेगा। आज जिनालय है, आज जिनबिंब है, मंदिर है, आज गुरुदेव हैं, इतना बड़ा मुनि संघ है। पूज्य गुरुवर बात कहते हैं इस बात को कि ये मत सोचना कि उजाले में देखा हुआ रास्ता अंधेरे में भी काम आएगा। अंधेरा आते ही देखे हुए रास्ते में भी चलने में भय महसूस होता है। कभी देखिएगा
जो लोग बंधा जी अच्छे क्षेत्र में झांसी से आते हैं, ललितपुर से आते हैं, रेगुलर अप एंड डाउन करते हैं, वो भी बोलते हैं भैया अंधेरा हो गया है, अंधेरे में नहीं जाएंगे, डर लगता है कहीं कुछ हो गया तो। अरे तुमको तो पता है कहाँ पर ब्रेकर है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर मोड़ है। सब कुछ जानने के बाद भी अंधेरे में चलने पर आदमी को शंका और भय रहता है। आज गुरुदेव का उजाला है, आज जिनालय का उजाला है बंधु, आज अजित नाथ भगवान का उजाला है। इस उजाले में जितने लोगों ने अपना सफर कर लिया, जितने लोग दिन के उजाले में अपने सफर पे निकल गए और अंधेरा होने से पहले सफर पर पहुंच गए, उन लोगों की बुद्धिमत्ता तो मानी जाएगी। लेकिन जो लोग अंधेरे में सफर पर निकलेंगे, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है अरे रात में निकलेंगे 9 बजे, सुबह 6 बजे तक मुकाम पर लग जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं, रात को 9 बजे निकलते हैं। थोड़ा भी समझदार और जवाबदार आदमी होता है तो सवेरे 5 बजे निकलता है, भैया उजाला हो गया है अब चलो, और शाम को 7 बजे से पहले पहले घर में लग जाना। घर नहीं लग पाए तो किसी भी सराय पे रुक करके थोड़ा विश्राम करना, फिर सुबह फिर निकलेंगे। रात में चलने वाली गाड़ियों में एक्सीडेंटल देखिएगा आप कितना होता है, दिन में एक्सीडेंट की बहुत कम संभावनाएं होती हैं बंधुओं। पिंजड़े के अंदर बैठा हुआ पंछी बाहर वाले पंछी से बोलता है यहाँ टेंशन फ्री लाइफ है, सुविधा है, सुख है, तुम्हारे पास क्या है। और जैसे ही पिंजड़े के अंदर के पंछी ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, पिंजड़े के ऊपर बैठे हुए पंछी ने थोड़ी सी मुझसे आवाज क्या निकाली, एक साथ हजारों तोते आकर के पेड़ के पास आकर के बैठ गए। और फिर पिंजड़े के बाहर वाला पंछी अंदर के तोते से कहता है कि मेरी एक आवाज में 1000 तोते देखो कैसे पूरे पेड़ पर मंडरा रहे हैं, तुम्हारी एक आवाज पर कोई भी आने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने जैन शासन का स्ट्रेच नहीं लिया है, जिस हिंदू ने भगवान श्री राम का स्ट्रेच नहीं लिया है, राम मंदिर का स्ट्रेच नहीं लिया है, जिस व्यक्ति ने अपने धार्मिक आयतनों को सुरक्षित रखने का स्ट्रेच नहीं लिया है, वो लाख बार भी अपने अंतिम समय में किसी को पुकारेगा, कोई भी व्यक्ति उसको बचाने नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। किसको, जब गुरुदेव किसी चीज का आवाहन करते हैं, जब मैं किसी बात को आपको कहता हूं, आप तुरंत उस बात को लेते हैं। मेरी एक आवाज पर 5-5, 10-10 हजार लोग आकर के यहां पर खड़े हो जाते हैं। क्या आपकी आवाज पर भी कोई आकर के खड़ा होगा? आप मेरे मंच पर बैठ करके, इसी मंच पर बैठ करके, इसी कैमरे से कोई बात कहेगा तो कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि प्रभु गुरुदेव आपने तो स्ट्रेच लिया है जैन शासन का, हमारा स्ट्रेच तो सिर्फ हमारे पिंजड़े का है। पिंजड़े के स्ट्रेच से थोड़ा मुक्त होने का प्रयास करिएगा। इस जीव की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि ये जीव रोज अपना गुरु बदलता है और रोज अपना शास्त्र बदलता है। रोज इस जीव को अपने गुरु बदलने की आदत है। जब तक गुरु से अपने मन का सुना तब तक तो मेरे गुरुदेव बहुत प्यारे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं बोलता, उनसे अच्छी चर्या किसी की नहीं है। लेकिन जिस दिन गुरुदेव ने सही बात कह करके तुम्हारे जीवन में सुधार करने की बात कही, उसी दिन फिर आप क्या बोलते हैं, महाराज कुंडलपुर के बड़े बाबा के अलावा दुनिया में कोई सहारा नहीं है। कितनी जल्दी आप अपना पल्ला पलटते हैं बंधु। मैं जानता हूं जो लोग मुझसे भी कहते हैं महाराज मैं आपका अनन्य भक्त हूं। मैं अनन्य भक्त की परीक्षा तो जिस दिन मुश्किलों में करेंगे उस दिन सिर्फ अपना आत्मबल के अलावा तो दुनिया में कोई चीज काम ही नहीं आती। जीव रोज अपना गुरु बदलता है बंधुओं। अच्छे सदगुरु जिनके साथ आपको रहते 20 साल हो गए हैं, जिस दिन वो आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करके कुछ बदलाव की कोशिश करेंगे, उस दिन आप भी, महिलाएं बहुत अच्छे से रोते हुए धीरे से बोलती हैं, 20 साल के बाद अनुभव हुआ महाराज श्री बड़े बाबा के अलावा कोई मेरा सगा नहीं है। ये आप ये नहीं कह रहे कि बड़े बाबा के अलावा कोई सगा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मैंने आज से अपना गुरु बदल लिया है, आज के बाद आपके दरबार पर नहीं आऊंगी, या फिर आज के बाद आपके दरबार पर नहीं आऊंगा। ऐसे ही जीव रोज अपना शास्त्र बदलता है बंधु। आगम ने बात जो कही है, क्या आपको वो बात अपने व्यवहारिक जीवन पे मान्य है? भगवान ने अहिंसा का उपदेश दिया है, क्या अहिंसा आपको अपने व्यवहारिक जीवन पर मान्य है? पूछूं अगर आपसे तो आप बोलेंगे महाराज
सुना तो है, समझते भी हैं, लेकिन मान्य नहीं है। भौतिक जीवन में आप 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका ही उपयोग करके अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। इनके उपयोग के बिना आपके जीवन की शैली, कोई जीवन शैली के नाम पे कुछ है ही नहीं। खुद आप महसूस करके देखिएगा बंधु, अगर मैं गलत बोलता हूं तो आपको लगेगा महाराज श्री हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, इस संसार में वेदना और पाप का कभी बंटवारा नहीं होता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वेदना का और पाप का इस संसार में कोई बंटवारा नहीं होता। संपत्ति का बंटवारा होता है, धन का बंटवारा होता है, सुख का बंटवारा होता है, लेकिन वेदना का कोई बंटवारा नहीं होता। जब आप सुख को बांटेंगे तो आप अपने घर के अंदर पार्टी कर लेंगे, आओ सेलिब्रेशन करते हैं, क्या मैरिज एनिवर्सरी है, 25 साल हो गए हैं, आपके अंदर की खुशी है, आप अपना सुख तो बांट सकते हैं, लेकिन आप दुख नहीं बांट सकते। दुख थोड़ा बहुत बांट भी लें, लेकिन पाप का और वेदना का संसार में कोई बंटवारा नहीं होता। पिंजड़े के अंदर का पंछी बार बार पिंजड़े के बाहर के पंछी से देखता रह गया। बाहर का पंछी ने जब बोलना शुरू किया कि अगर लाइफ में डेवलपमेंट चाहिए है तो थोड़ा स्ट्रेच लेना सीख, निकल बाहर और देख आसमान कितना जबरदस्त है, देख गरुड़ कितना ऊंचा उड़ता है कि आंख से दिखाई तक नहीं देता। कब तक पिंजड़े के अंदर बैठ करके और हमेशा पिंजड़े के पोषण में लगा रहेगा। बचपन में पिंजड़े से रहा है, पूरी जवानी पिंजड़े में गुजार दी है, प्रौढ़ावस्था भी पिंजड़े में निकल गई है, वृद्धावस्था में भी उसी पिंजड़े में मरेगा। अरे बाहर निकल थोड़ा सा ना। वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था जब ऋषि मुनियों ने यहां पर भारतीय संस्कृति में की है, तो अगर हम वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम को अपना लिए होते तो कितना सौंदर्य होता हमारे जीवन का। गुरुदेव ने देखा, आपके जीवन का स्ट्रेस देखा गुरुदेव ने कि 70, 60, 65 साल की उम्र में माँ बहनों को घर के अंदर कोई संभालने नहीं मिलता है, तो फिर उसके लिए धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुदाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम धर्माय तस्मै नमः। इस सूत्र को कैसे संज्ञा सार्थक होगी कि धर्म सर्व सुखा करो, इस शब्द को सार्थक किया गुरुदेव ने साधिका आश्रम बनवा करके। आरोन में बन रहा है बंधुओं, सागर में स्थापित है और जबलपुर में भी बन रहा है, जहां पर 10 प्रतिमाओं के व्रत लेकर के वे महिलाएं जिनके पति स्वर्गवासी हो गए हैं या फिर संसार में हैं, लेकिन जो लोग मुक्ति चाहते हैं, जो लोग दुख से मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वे साधिका आश्रम में, साधक के आश्रम में आकर के शुद्ध भोजन करके निरंतर धर्म ध्यान करने में लगे हुए हैं। अगर आपका स्ट्रेच गुरुदेव ने नहीं लिया होता बंधुओं, तो सागर के सराउंडिंग 250 गांवों के बीच में भाग्योदय तीर्थ की कभी स्थापना नहीं होती। आज वो भाग्योदय तीर्थ प्रत्येक साल में 3 लाख से ज्यादा लोगों को करीब 14 करोड़ से ऊपर की चैरिटी करता है। अगर गुरुदेव ने स्ट्रेच नहीं लिया होता तो 3 लाख अदर कास्ट के लोग भाग्योदय से आकर के, जिसमें सिंधी और पंजाबियों की संख्या तो 1.5 लाख से ज्यादा है। सबसे ज्यादा भाग्योदय का लाभ लेने वाले लोग हैं सिंधी और पंजाबी, जो कहते हैं कि आचार सी नहीं भगवान है, कि हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा करने के लिए आचार्य जी ने भाग्योदय जैसा ऐसा महानतम तीर्थ खोल दिया है। जहां पर दुनिया भर में MRI 6000 में होती है, तो वो 26 रुपए में MRI करके आपके हाथ में धर करके और 9-9 हजार रुपए की चैरिटी करने में भाग्योदय तीर्थ लगा हुआ है। क्या गजब की पॉलिसियां हैं वहां पर। आप चाहें तो 5000 रुपए की राशि दे करके, 9000 रुपए की राशि दे करके अपने परिवार का पूरा साल भर का बीमा करा सकते हैं। साल भर में एक्सीडेंटल बीमा भाग्योदय तीर्थ करता है बंधुओं। अभी पिछले साल तो मुझे पता था, इस साल की पॉलिसी मुझे पता नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा कि 9000 रुपए की राशि में आपका एक्सीडेंटल बीमा करते हैं कि अगर एक्सीडेंट में आपको कुछ भी हो गया है तो मात्र 9000 रुपए के एक टोकन मनी देकर के आपने अपना एक्सीडेंट में बीमा कराया। अब आपके शरीर की पूरी टूट फूट की जवाबदारी भाग्योदय तीर्थ की है। कितनी बड़ी बात होती है, कितनी गजब की बात है। पूरी दुनिया के लोगों को इस बात को देखना है कि आप दुनिया में कहीं भी हैं, अगर आपने भाग्योदय तीर्थ से 9000 रुपए की राशि का एक्सीडेंटल बीमा कराया है, तो भाग्योदय तीर्थ इस बात की गारंटी देता है कि अगले 1 वर्ष तक एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी आपकी होती है, किसी भी प्रकार की हानि होती है, उस सब के लिए भाग्योदय टीम फुल टाइम जवाबदार है बंधु। छोटी सी बात पे कितनी बड़ी बात होती है, आप सोचिए ना। लेकिन अगर गुरुदेव ने स्ट्रेच नहीं लिया होता
तो आज सागर और सागर के आसपास में 250 गांवों में जब किसी बच्चे का क्रिटिकल केस बिगड़ता है, तब वहाँ पर रहने वाले डॉक्टर नीलम जैन याद आती हैं। नीलम जैन अभी वर्तमान में वहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी भी जब कभी भी किसी को जरूरत होती है तो वो वहाँ पर आकर के सुविधा दे देते हैं। वहाँ पर पीडियाट्रिक्स के गायनी के रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको लोग भगवान कहते हैं। अभी कोइंसिडेंस, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब सारे डॉक्टर्स ने, बाहर के डॉक्टर्स ने कह दिया कि इस बच्चे को 18 घंटे से अंदर ये शांत हो जाएगा, वो बच्चे गुरुदेव का नाम लेकर के माता पिता भागवत तीर्थ पहुंचे और भागवत तीर्थ के डॉक्टर्स ने उन बच्चे को बचा लिया। पूरे डिवोशन के साथ भागवत तीर्थ अपना परचम लहरा रहा है। जो लोग बोलते हैं कि भागवत में सुविधाएं नहीं मिलती हैं, भागवत में ऐसा नहीं मिलता है, उनको आंख खोल करके भागवत एक बार देखने की जरूरत है। जब बाहर का गरीब आकर के वहां पर शुद्ध भोजन करता है, फ्री में भोजन करता है और चैरिटी करता है, ओपीडी जहां 10 रुपए में आपकी ओपीडी काम करती है, आप सोचिए बंधु क्या लेना चाहते हैं आप एक तीर्थ से। 14 करोड़ से ऊपर की चैरिटी, नगद की चैरिटी भागवत तीर्थ अस्पताल हर वर्ष करता है बंधुओं, और करीब 3 लाख से ज्यादा जैनेतर बंधुओं को वो लाभान्वित करता है। ऐसा स्ट्रेच अगर गुरुदेव ने 20 साल पहले नहीं लिया होता तो क्या हम आज और कल में वहां पर जाकर के अपने स्वास्थ्य का लाभ ले पा रहे होते? अगर गुरुदेव ने अमरकंटक जैसा विशाल जिनालय नहीं बनाया होता, जिनबिंब निर्माण के लिए लोगों को प्रेरणा नहीं दी होती, तो सोचिए आपके घर का धन आपसे कितना ऊधम कराता। पैसा है, आपने बोली ले ली, तो दिमाग में आपने स्ट्रेस तो ले लिया, महाराज हमने संकल्प ले लिया है 1 साल के अंदर 2.5 लाख रुपए देना है। बहुत छोटा सा स्ट्रेच है, बहुत छोटा सा। एक जिनबिंब स्थापना करना है, 21,000 रुपए की एक टोकन मनी दी और हर महीने 20,000 रुपए दिए। ये स्ट्रेच दुनिया के हर जैन को लेना चाहिए। इस स्ट्रेच से आपके परिवार के अंदर के पाप कम हो जाएंगे। आप अपने परिवार में घोषणा कर दीजिए, एक डब्बा रख दीजिए कि भैया कोई को कितना पैसा मिले, अतिरिक्त पैसा हो तो इनमें डाल दइए, भगवान की प्रतिमा बना के लाने हमें रखने हैं। अब क्या हुआ, छोटा सा बच्चा भी है ना घर के अंदर का बंधुओं, वो कैडबरी चॉकलेट खरीदने के लिए मम्मी की जेब से पैसा निकालेगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि हमारे घर के अंदर एक ऐसी गुल्लक है जिस गुल्लक से हमको भगवान के जिनबिंब बनाने के लिए पैसा देना है, तो जब अपने हिस्से का बच्चा अगर 2 रुपए की टॉफी, संतरे की गोली का भी 2 रुपए उसमें डालेगा, आप सोचिए, एक तो वो पाप से बचा, एक उसने पुण्य कमाया। आपको अपने घर के अंदर खुद व्यवस्था बनानी होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा अमेजोन से पैसा खर्चा करती है, लड़के बहुत ज़्यादा खराब करते हैं पैसा, तो घर के अंदर एक बड़ी बोली की घोषणा कर दीजिए, हमने 11 लाख रुपए का एक कलश ले लिया है। अब लड़के को स्ट्रेच लेने दीजिए ना थोड़ा सा। लड़का स्ट्रेच लेगा, पापा ने 11 लाख दे दिए हैं, एक दिन रो लीजिए, 11 लाख की बोली तो ले ली, कैसे चुकाएं समझ में नहीं आए। अब बस इस स्ट्रेस से पूरे घर के लोग अटेंशन में आ जाएंगे। पाप करने वाले लोगों को लगेगा भैया थोड़ा पैसा बचाओ, काय पिताजी ने विनम्र सागर जी महाराज का एक कलश ले लिया, छोटा सा कलश रखा मैंने इस बार तो पूरी दुनिया के लिए, मात्र 1,11,000 रुपए की राशि का। लोग करोड़ों का कलश रखते हैं, लोगों में रिकॉर्डेड रहता है कि भैया इनका 51 लाख का गया, 1 करोड़ का गया, 5 करोड़ का गया। मैंने अपना छोटा सा कलश बंधा जी का अजीज नाग की भगवान के साथ बांध करके अपने आप को भी रख दिया है, और ये भावना रखी है पूरी दुनिया के लोगों से। आप किसी भी गुरु के शिष्य हो, अगर आपको लगता है कि आपका आपके गुरु के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, समर्पण है, आपके गुरु कहीं भी चातुर्मास कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, उनका धर्म सुरक्षित रहे, उनका रत्नत्रय सुरक्षित रहे, उनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहे, इसके लिए आप एक कलश 1,11,000 रुपए की राशि के साथ बंधा जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में रखने का प्रयास करिएगा। कितना छोटा सा स्ट्रेच लीजिए ना, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। महाराज हम संकल्प करते हैं एक कलश लेंगे, 4 महीने में दीपावली के निष्ठापन से पहले आप अपनी राशि क्षेत्र कमेटी के पास जमा कराइएगा, लेकिन 4 महीने में आप अपने घर का माहौल देखिएगा अजितनाथ भगवान का कलश, और उसके लिए दान के लिए जब आप घर के अंदर एक गुल्लक लगा करके रखेंगे कि इस गुल्लक के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होगा सब अजितनाथ भगवान के दरबार पर बेचना है। क्यों? हमने महाराज जी का विनम्र सागर महाराज जी का 1,11,000 रुपए का एक कलश ले लिया है चातुर्मास का। 16 तारीख को हम यहाँ पर कलश की स्थापना करने जाएंगे। 1,11,000 रुपए की राशि का एक कलश होगा बंधुओं मात्र। आपको ऐसा लगता है कि आप इतना छोटा सा स्टैच ले सकते हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबरों पर भी अपनी स्वीकृति बेच करके अपने उस कमाल को करना चाहिए।
ये कलशों के माध्यम से आपके परिवार के अंदर के पाप कम हो रहे हैं। जब आप जिनबिंब जिनालय के लिए आप कोई 21 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ की बोली लेकर के दान देते हैं, घर के अंदर के लोगों की पाप करने की शक्ति कम होती है। दुबई जाने वाली बेटी धीरे से बोलेगी 5 लाख खर्चा होंगे, काम करो अगली बार चलेंगे। अभी रिसेंटली मैंने देखा यहां पर बच्चे के BMW दिलाने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गाड़ी दिलानी थी। वो महानुभाव यहां पर आकर के बोली लेकर के चले गए और फिर हमसे बोलते हैं गुरुदेव वो पैसा जो है ना किसी से भेज करके उठवा लीजिए, मुझे कार खरीदनी थी, अब मैं कार बाद में खरीद लूंगा, पहले मैं सोचता हूं दान का पैसा दे दूं। जो आदमी अपनी शान शौकत के लिए पैसा खर्चा करना चाह रहा था, पैसा बचा के रखा था, उस व्यक्ति ने अपने घर में कार बोली, कार तो महाराज जी 4-6 महीने बाद खरीद लेंगे। मन करता है कि पत्नी भी इतनी धार्मिक है, माँ ने भी यहाँ पे एक चांदी की प्रतिमा रख दी है, मैं सोचता हूँ पहले छेद का पैसा दे देता हूँ। इस छोटे से छेद के पैसे देने के बहाने से सोचिएगा बंधुओं कितने पाप से आदमी बचा। एक बार गाड़ी आती है तो सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठता नहीं है आदमी, उसके साथ लगे हुए और भी पाप होते रहते हैं। क्लब में जाएंगे, फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, दिखाएंगे, लोगों जब लोग 6 लोग तारीफ नहीं कर दें, अरे गजब यार, 1 30 की नहीं, 1 खोखे से ऊपर, 1 खोखा और 30 पेटी की, 1 खोखा 30 पेटी की, गजब। लेकिन आदमी पाप से बच गया। झूठ तो बोलते ही है ना, घर के अंदर, समाज के अंदर, दुकान के अंदर, थोड़ा सा झूठ घर के अंदर भी हो जाए। किस बात का? भैया मैंने बोली ले ली है, बोली चुकानी है, और बिनम सागर जी ने कह दिया है कि दीपावली से पहले सबका पैसा आ जाए, सबका पैसा आ जाए। जिनने अजितनाथ भगवान के दरबार में थोड़ा भी दान बोला है, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि वो दीपावली से पहले पहले अपना पूरा पैसा यहां पर जमा करा दें, क्योंकि हमने भी स्टेच लेके रखा है कि मेरी भी आयु का कोई भरोसा है क्या, और तुम्हारी आयु का कोई भरोसा है? तुम आज हो कल नहीं रहोगे। फोटो में टंगने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? यहां से निकले नहीं महाराज, पता चला रोड से जा रहे थे, बगल में गड्ढा सा, गाड़ी गिरी, वहीं पे घुस गए। तीसरे दिन महाराज जी आज तीजा है, खीर पूड़ी बटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी और खीर पूड़ी तुरंत बढ़ जाती है। बंधुओं थोड़ा स्ट्रेच लीजिएगा। मौसम आ गया है चतुर्मास के कलश रखने का, मौसम आ गया है गुरु पूर्णिमा में पूर्णमासी के कलश रखने का, शांति कलश रखने का। अपने परिवार के लोगों में अगर आपको लगता है कि व्यवस्था बिगड़ रही है और लगता है थोड़ी भी झिर है हमारे पास कि पैसा रोज थोड़ा थोड़ा भी आता है, किसी के घर के अंदर 800 रुपए भी रोज आते हैं बंधुओं, तो वो 300 रुपए रोज दान की घोषणा कर सकता है पूरे चातुर्मास में। लेकिन अगर 8,000 आते हैं तो 800 की कर सकता है, और 8 लाख आते हैं तो 8,000 की, 80,000 की भी कर सकता है। वो दे सकता है, वो चाहे तो। थोड़ा सा स्ट्रेच लेने पर आपके घर के अंदर का पाप जो है ना वो बैलेंस्ड हो जाएगा। अभी तो गल्ले से पता ही नहीं चलता लड़के ने कितना निकाला, बड़े भैया ने कितना निकाला, चाची ने कितना निकाला, बड़ी मम्मी कितना लेके चली गई, कुछ पता नहीं चलता गल्ले के अंदर का। भी तो एक जिनबिंब रखने का स्ट्रेच लेकर के घर के अंदर सबसे पहले एक गुल्लक सामूहिक रूप से रखिएगा, प्रयोग करके देखिए। जीवन प्रयोग धर्मिता का है। एक खुद गुल्लक खरीद करके लाइए, उसमें रख दीजिए। बंदा जी का अजितनाथ भगवान के दरबार पर एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य इस गुल्लक से निकलेगा हमारे घर के अंदर। और पूरे के पूरे परिवार वालों को संकल्प कर दीजिए, थोड़ा भी पैसा बचे तो बर्बाद मत करना, गुल्लक में डाल देना, पैसा देना है। बिनम सागर जी महाराज ने बोला है वहां पे चिन्हबिंब स्थापित करना है। इतनी सी बात तो बोलनी है। इतनी सी बात बोलने मात्र में घर के अंदर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो धूड़ धूड़ करके चरन्नी, अठन्नी, 1 रुपए, 5 रुपए का सिक्का उस गुल्लक में भरेंगे। तब आप अपने बच्चों को जब उस गुल्लक में पैसा डालते हुए देखेंगे, तब आप अपने बच्चे के अंतर्मन की भावना देखिएगा। देखो ये बच्चा चाहता तो चॉकलेट खरीद लेता, चाहता तो फ्रूटी खरीद लेता, लेकिन फ्रूटी का पैसा इसने लगा करके प्रतिमा में लगा दिया। पैसा तो आपका ही है, आपके घर में बिखरा है, लेकिन वो कलेक्शन होकर के जब एक गुल्लक में इकट्ठा होगा और लोग देखते रह जाएंगे। बंधु ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। पिंजड़े के पंछी को सुविधा बहुत मिलती है, पिंजड़े के पंछी को सुख बहुत मिलता है, पिंजड़े के पंछी टेंशन फ्री होता है, लेकिन पिंजड़े के पंछी की कभी जय जयकार नहीं होती। पिंजड़े का पंछी कम मर जाए, सिर्फ घर वाले में 2-4 लोग रोते हैं कुछ दिन तक, उसके और कई बार तो घर वाले रोते भी नहीं है, अच्छा हुआ कक्का निपटे। अब क्या करना है? सबसे पहले ये देखो कि 3 तोले की जो चैन पड़ी है उसमें किसकी नजर है, बड़ा उठाएगा कि छोटा उठाएगा। अब
उतारते उतारते मृतदेह से सोना उतारते उतारते छोटे भाई उतार रहा था, बड़े भाई हम उतार दे रहे, मुन्ना हमें दे दो, उतारी और जेब में रख दी। बाद में कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं है। अब वो सीधी मिलेगी पत्नी के लॉकअप पे, दुनिया में कहीं ढूंढो कहीं नहीं मिलने वाली बंधु। थोड़ा स्ट्रेच लीजिएगा बंधु, आपको अगर ऐसा लगता है। आज थोड़ा समय ज़्यादा होने को आ रहा है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक और बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि अभी शादी रिसेप्शंस वगैरह में आप कभी जब जाते हैं तो भरपेट खाना खाते होंगे, बहुत अच्छी बात है, पेट भर के खाना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्य श्री जी कहते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का अनाज व्यर्थ हो जाता है। आरटीआई की जानकारी निकालिएगा, किसी को गुरुदेव ने बताया था तो गुरुदेव ने बताया कि किसमें व्यर्थ हो जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा खाने वाले और थोड़ा सा प्लेट में ज़्यादा लेकर के जो फेंक देते हैं आप अन्न, उस फेंके हुए अन्न की कीमत अगर हर प्लेट की जोड़ी जाती है तो 1 लाख करोड़ रुपए का भारतीय संपदा का नुकसान हर वर्ष होता है। अगर आप जैन शासन की वो वस्तु व्यवस्था को अपना लें, जैन शासन कहता है कि भूख से थोड़ा कम खाओ, ऊन उदर करो। लगता है आपको खाना है यहाँ तक तो 70% खाइए, 30% में से भी थोड़ा सा पानी थोड़ा सा हवा के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी ऊन उदर की व्यवस्था करें कि रिसेप्शन में खाना तो है लेकिन भूख से थोड़ा सा कम खाना है, मुनि महर्षि कहते हैं, जिसके माध्यम से बंधुओं आप 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं भारत के संस्कार के लिए, संपदा के लिए। प्लेट पर छूटा हुआ खाना आज थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब उसकी कीमत आंकी जाती है और लास्ट में उसका वैल्यू देखते हैं तो 1 लाख करोड़ होता है। जैन शासन में अनशन और ऊन उदर की व्यवस्था है बंधुओं, शायद हर शासन में ये चीज़ नहीं मिलेगी, इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। और अगर अपने पिंजड़े को बहुत अच्छे से संवार लिया हो तो थोड़ा संस्कृति का भी स्ट्रेच लें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।